लेकिन मैं विवश हूं, क्योंकि मेरे पिता महाराज ने मुझसे वचन लिया है कि बेटा तुम जब तक जीवित रहोगे, हस्तिनापुरी के पक्ष में रहोगे, हस्तिनापुरी चाहे न्याय करे या अन्याय करे, तुम्हें हस्तिनापुरी के साथ देना है। इसीलिए आज ये हस्तिनापुरी अन्याय कर रहा है पांडव पर, फिर भी हस्तिनापुरी के साथ मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। बहुत रो लिया बाबा भीष्म, बहुत रो लिया, और रोते रोते आंख के आंसू पोंछ करके दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन सुनो, मैं तो पूरे तन मन धन से ये युद्ध कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरे क्रियाकलाप पर विश्वास नहीं है तो आज मैं सौगंध खा रहा हूं। आज जो तेरे भाई को तेरा दुश्मन मारा है ना, इसका बदला मैं कल उतारूंगा। किसने मारा तेरे भाई को, जरा नाम बता दे। तो दुर्योधन कहा कि वही भीम मारा है, वही भीम मेरे भाई को मारा है। बस बाबा कहा तो दुर्योधन तुम निश्चिंत हो जाओ, कल भीम इस दुनिया में नहीं रहेगा, कल भीम को मरना पड़ेगा। कल मैं लड़ाई के मैदान में जाऊंगा, भीम को मारूंगा। अगर कहीं भीम मेरे सामने नहीं आया ना, तो पांचों पांडव में जो मेरे सामने आएगा उसी को कल मारूंगा, लेकिन मारूंगा मैं, कसम खा रहा हूं, अपने मां गंगा के कसम खा रहा हूं। कहा बाबा भीष्म ने, कल लड़ूंगा मैं निराली भाई में समझो कि एक मर गया था, चाहे वो बड़का भाई धर्मराज युधिष्ठिर हो, चाहे मझला भाई भीम हो, चाहे संझला अर्जुन हो, या चौथे नंबर पर नकुल हो, या पांचवें नंबर पर सहदेव हो। कल पांच में से एक मरेगा मेरे हाथ से, उसकी अर्थी कल उठ जाएगी, चिता कल शमशान में उसको अवश्य जलेंगे। कहा एक पांडव कल को मारा जाएगा, 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 एक पांडव कल को मारा जाएगा। दुर्योधन, और आज का बदला उतारा जाएगा, आज का बदला आज का बदला उतारा जाएगा, आज का बदला
बाबा भीष्म प्रतिज्ञा किया, अपने माँ गंगा की शपथ खा लिया, कहा कि माँ गंगा की शपथ खाकर कहता हूँ, कल पांचों पांडवों में से 5 भाई में से एक को तो अवश्य मारूंगा। जो मेरे सामने आ गया समझो उसकी अर्थी उठ जाएगी, शमशान में उसकी चिता धधक जाएगी। दुर्योधन को बड़ा शांति मिला ये बात सुनकर, और शकुनी तो बड़ा धूर्त है ना। शकुनी सोचा कि बाबा अभी तो प्रतिज्ञा जोश में कर लिए हैं, लेकिन बाबा भूल गए हैं कि पांडवों के पक्ष में छलिया कृष्ण है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दुर्योधन, शकुनी और दुर्योधन के जितने परिकर थे सब भगवान को छलिए कहते थे कि बड़ा छली है करिए। देखिए भगवान छलिया तो है, लेकिन किसी के धनपीत के लिए किसी को छल नहीं किया। पढ़िए, आप जितने ग्रंथ को पढ़िए सब में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कभी न कभी भगवान जो छल किए हैं तो भक्त के आन मान के रक्षा के लिए ही भगवान छल किया है किसी के साथ, जिसमें भक्त का कल्याण हो। अपना स्वार्थ के लिए भगवान कभी किसी के साथ छल नहीं किया। लोग भगवान पर आरोप लगाते हैं कि कृष्ण चोर थे, लेकिन आप देखिए भगवान के सारे चरित्र पढ़कर देखिए, भगवान किसी के वित्त को नहीं चुराया है। अगर चुराया है तो बताइए, जितने कथा आप पढ़िए तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कृष्ण ने चोरी करके किसी को बीत चुरा लिया, धन बीत नहीं चुराया। तो भगवान किस चीज के चोरी की? तो भगवान चित्त के चोरी किया, और जिसके चित्त को भगवान ने चुरा लिया तो समझिए उसका बेड़ा पार हो गया। भगवान जिसके चित्त को चुरा लिया समझिए उनका बेड़ा पार हो गया। भगवान जिसके साथ भी छल किया है तो इसमें भक्त के रक्षा है, भक्त का कल्याण है, इसीलिए छल किया। लेकिन शकुनी, दुर्योधन, विभीषति, विमोचन इत्यादि जितने दुर्योधन के मिजाज वाले लोग थे सब कृष्ण को छलिया छलिया कह के बुलाते थे। इसीलिए शकुनी भी कहा कि बाबा प्रतिज्ञा तो आप कर लिए हैं कि कल एक पांडव को मार देंगे, लेकिन आप भूल गए हैं बाबा कि उस छलिया उस पांडवों के पक्ष में वो छलिया कृष्ण है, वो नंद का छोरा है, वो नंद का लाला है, जो बहुत बड़ा छली है, एक पल में पासा पलट देता है, हारने वाले को जीता देता है, जिताने वाले को हरा देता है। इतना बड़ा छली है कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। शकुनी कहा कि बाबा आप प्रतिज्ञा कर लिए हैं, कहीं कृष्ण छल कर लिया तो आपके प्रतिज्ञा परा के परा रह जाएगा और आप पांडवों को नहीं मार सकते। सो ये बात सुन करके गंगा पुत्र बाबा भीष्म को बड़ा क्रोध आ गया, डांट दिया शकुनी को। कहे शकुनी बकवास बंद कर, तुम जानते हो कि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, हमें किसी से डर नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हम मर नहीं सकते। और डर किसको होता है? जिसको मरने का भय हो, और जिसे मृत्यु सा डर ही नहीं उसको किस बात का भय, किस बात की चिंता? तुम कृष्ण की बात करते हो, अरे वो कृष्ण मेरा क्या कर लेगा? तुम कृष्ण की केवल बात करते हो, मैं पूरे देवलोक के देवता को कह रहा हूं, अगर पूरे देवलोक के देवता भी चाहे
तो कल पांडवों के रक्षा नहीं कर पाएगा। बाबा बड़े सुंदर बात कहा कि क्या हो अगर वो कृष्ण उसके संग है, क्या होगा यदि वो कृष्ण उसके संग है। कान खोलकर सुनो शकुनी, कल आखिरी हमारी जंग है। अरे तुम तो केवल अकेले कृष्ण की बात करते हो, कल पूरे देवलोक के देवता भी आकर के पांडव को यदि बचाना चाहा तो नहीं बचा पाएगा। अरे पुष्प वाहन देवता भी आएंगे, अरे पुष्प वाहन देवता भी आएंगे, तो खा के पराजय हो भिरन से जाएंगे। पुष्प वाहन देवता भी आएंगे, राजा वो भिरन से जाएंगे। पुष्प वाहन देवता भी आएंगे, राजा वो भिरन से जाएंगे। भी आएंगे तो भाग्य प्राजा वो भिरन से। हेलो, पुष्प वाहन देवता भी आएंगे और खा के प्राजा वो भिरन से जाएंगे। भगवान को चुनौती दे दिया गंगा पुत्र भीष्म। मनुष्य में यही एक कमजोरी है बाबू की, जब भगवान के ऊपर उंगली उठा देते हैं तो भगवान हंसने लगते हैं, भगवान मुस्कुराने लगते हैं कि देखो थोड़ा सा ज्ञान क्या इनको दे दिया, ये तो ज्ञानी बन गया, सबको ज्ञान ही बांटना शुरू कर रहा है। अगर किसी को थोड़ा शक्ति भगवान दे देते हैं और वो मनमानी करने लगते हैं तो भगवान मुस्कुराने लगता है कि थोड़ी सी शक्ति दी है तो बस मनमौजी करना शुरू कर दिया है। इनको पता नहीं है कि सबको पावर कहां से मिलता है, सबको खुराक कहां से मिलता है। पावर हाउस तो भगवान है जहां से सबको पावर मिलता है। भगवान बाबा यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं और भगवान सब कुछ जान रहे हैं। क्यों भगवान सब बात जान लेते हैं? क्यों ऐसा क्या है कि भगवान जान लेते हैं? देखिए, भगवान अंश रूप से सबके हृदय में बैठते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा के घट में परमात्मा का अंश है, इसीलिए जीवात्मा सारी क्रिया कर पा रहा है।
और वो अंश जिस दिन इसमें से निकल जाता है तो ये बेकार हो जाता है, लाश कहलाने लगता है। मैं सुना रहा हूं, भगवान मुस्कुराने लगे कि बाबा आप जो कह रहे हैं कि क्या हो अगर वो कृष्ण उसके संग है, तो आप जो चाहेंगे वही होगा क्या? आपके चाहने से कभी कुछ नहीं होगा बाबा। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक आपकी कामना की पूर्ति कभी नहीं हो सकता। आप चुनौती दे रहे हैं कि क्या हो वो कृष्ण अगर उसके संग है, कल आखिरी हमारी जंग है, पुष्प वाहन देवता भी आएंगे, खाके प्राजह वो भी रन से जाएंगे। तो बाबा सुनिए, मैं तैयार हूं, आप अपना शक्ति लगा लेना, कल देखते हैं क्या होता है रण क्षेत्र में। भगवान इतना सोचकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसके पास में अनुभव होता है ना, अनुभव से वो पता कर लेते हैं कि रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा। अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है, और ये अनुभव बड़े बुजुर्गों के पास में पर्याप्त मात्रा में होता है। इसीलिए कहा गया है कि नवयुवक को बड़े बुजुर्गों के पास में बैठकर थोड़ा उनसे अनुभव के ज्ञान सीखना चाहिए। एक बारी की होले, एगो लड़का के विवाह होए वाला रहे, दिन तारीख सब ठीक रहे, निश्चित रहे, तो लड़की पक्ष से फोन एले लड़का पक्ष वाला के, कल के समधी साहब हेलो, कल के हेलो, कल के समधी साहब तो बारात कितना आइएगा? तो लड़का पक्ष वाला कल के कि 500 कम से कम। कल के ठीक है 500 आइए, लेकिन एगो शर्त पर। कल के कौन शर्त? कल के एको गो धोती कुर्ता वाला नहीं होना चाहिए, सब फुल पेंट शर्ट वाला होना चाहिए। बोलिए बजरंगबली की जय। समझियो साहब कहने रहते, निकल के कोई बात नहीं छे, हम धोती वाला के कहबे नहीं करबे, सब शर्ट पैंट वाला कहबे। बोलिए बजरंगबली की जय। संजोग से गिढ़ारी मटकोर जे दिन होते रहे, ओइ दिन लड़का के नाना पहुंचले, जकर बियाह रहे ओकर नाना पहुंचले कि नाइत के बियाह छिए, जाय छिए खेबे पीबे, 2-4 दिन एकदम से गुलछरी झाड़बे। जब अइले दरवाजा पर तो देखे छे खाली जींस पैंट वाला एने ओने कर रहले, एको गो बुजुर्ग आदमी उनका दूरा पर एबे नहीं करे। तो लड़का के नाना एक आदमी से पूछलके, हो कोनो बात भ गेले हिन? ए खाली नवजुग के छोरे छपटा के देखे छिए, आ एको गो बुजुर्ग आदमी दूरा पर नहीं अइले हिन, कोनो बात? तो कोई आदमी कह दिल के, कल के की कहूं? लड़की पक्ष वाला कल के एको बूढ़ा के बराती नहीं लई हो, अहाँ के दामाद मान गेले बात पर। वह खातिर गांव के जते बुजुर्ग छथिन सब रुस रहल खाली कि ठीक से जब हम बारात नहीं जेबे तो ओकरा भोजो भात में हम कथिल जाब, ओकरा दूरो पर कथिल जाब, हम जेबे नहीं करब, अपन जे मर्जी से उ करे। बोलिए बजरंगबली की जय। तो लड़का के नाना अपना दामाद के समझल के, कल के मेहमानी ठीक कह दिलिए। जय बारात में 2-4 गो बूढ़ा बुजुर्ग नहीं रहे छे, बारात में कोनो वैल्यू है छे। कल के अब की करिए, ओकरा से मन छे तो हम की करिए? अब जे कह दिलिए से कह दिलिए, छोड़ दियो सब जीवन के जेते बुढ़ार के नहीं कहबे। तो कल के हमरो नहीं ले जेबे, कल के अहो नहीं जाब, वहां ही रहब, हम यार बारात जेबे, यहां घर देखैत रहबे। लड़का के नाना कल के बाप रे बाप, एके गो हमरा नाइत छे, बड़ा अरमान रहे कि नाइत के बियाह में जेबे, धोती कुर्ता झाड़ के गुलछरी झाड़बे, सेहो चौपट भेले, अब हमरा नहीं भेले गे ना। हो बाबू मटकोर के रात में केना हो लड़का के नाना रह गेले। आ जे दिन बारात जे रहे ओइ दिन लड़का के नाना के छटपटी लग गेले कि अब की करिए। गेले एगो ड्राइवर साहब, सब ने गाड़ी वाला आवे छे, स्कॉर्पियो बोलेरो, बारात जाय खातिर 1 घंटा पहले से सब जम गेले। बस ई नाना गेले और ड्राइवर साहब के कल के, हे रे बाबू एगो हमरो लेने चलबी? कल के नहीं, कह दिल कहीं जे एको बूढ़ार के गरीब नहीं बैठियो, तोरा हम नहीं बैठेबो। कल के हे रे खर्चा बर्चा दे देबो। कल के की खर्चा बर्चा देबो?
कल के जे है छे आजकल खर्चा बर्चा बुझते होली बुझ गेले ओ नाना खर्चा करते कल के ठीक छे जे लागबे त तू वही है ओहे भेले जब बराती चले तैयार भेले लड़का के नाना गेले हो बाबू ड्राइवर साहब एगो डिक्की में बैठा देलके नाना के कहलके नाना में लेट जा ओकरो जिद रहे कि हम बराती जेबे करबे लड़का के नाना डिक्की में लेट गेले एगो कंबल लेके ड्राइवर साहब झाँप दिल के अब ककरो पते नहीं कि लड़का के नाना कंबल के तौर में पड़ल छे जब बारात वहां पहुंचले दुहर लगले तो एकदम पंडाल सजल रहे सब बराती पंडाल में एकदम बैठले कुर्सी पर डाट पलान से ओए गांव घर के बूढ़ा बुजुर्ग गेले कल के बाप रे बाप एते गो बराती आई बराती में एगो बूढ़ आदमी के नहीं देखे छिए ते एगो जे सबसे बुजुर्ग आदमी रहे निकल के रे ई छोरा छपट्टा खाली एलो हिना काल के कोनो बात हेते ते कर जिम्मेवारी के लेते रे कल के बिना बड़ बुजुर्ग के कोई सब ना काम नहीं करे के चाहिए माइक उठेल के बूढ़ा शराबी माइक पकड़ लगे कल के बरातीगण कृपया ध्यान दे सब बराती सावधान भे गेले कल के ध्यान दे आप लोग सब बराती सावधान भेले बस बूढ़ा कल के देखिए ई पोखर देख रहे बगल में एगो पोखर है अब पानी एकदम भरल छे पोखर में कल के पोखर देख रहे हैं सब बराती हाथ उठेल के हाँ देख रहे हैं कल के तो ये शर्त है यदि आप सब बराती मिलकर के पोखर को दूध से भर दीजिएगा तब तो विवाह होगा नहीं तो अपना बराती समेटिए और यहाँ से आप लोग जा सकते हैं विवाह नहीं होगा बोलिए बजरंगबली की जते जींस पैंट शर्ट बला रहे सब पतली गली धरने शुरू कर लगे कल के बाप रे बाप इतना बड़ा पोखर के दूध से भर देते कल के चल यहाँ से नहीं तो बेइज्जती हो जेतो सब जे लगले हो बाबू आ सब जब जे लगले तो अपना अपना गाड़ी के सब सीधा करो लगले तो नन्नो जे गाड़ी में पड़ल रहे कम्बल तोर में वो ड्राइवर अपना गाड़ी के सीधा कर लेके तो गाड़ी जब आगे पीछे होले तो नाना देखल के गाड़ी आगे पीछे हो रहले की बात छिए तनी सा कम्बल हटा के देखे छे तो सब गांव के तरफ जाय ले तैयार छे नाना धीरे से कहल के ड्राइवर के हे रे ड्राइवर बाबू कहल के की भलो नाना पड़ल रहो कहल के ये सुन कल के शादी विवाह भे गेलो चाय नाश्ता भे गेलो कल के कुछो नहीं भलो भारी बेइज्जती भे गेलो कल के की कल के नाना की कहियो हियो का शराबी कहे छे कि ये पोखर के दूध से भर दही तब विवाह होतो अने त सब बराती वापस जो अब बुझो नाना ओते बड़ा पोखर में उतना दूध कहां से लेबे जे भरते तो सब बराती चुपे चाप अपना गांव जाय रहले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय नाना कल के हेरे बुरबो के न सुन तू जो कहिए कि जे दूध के व्यवस्था हम के लेलिए आ कान में सिखा दे के कल के कुछ बोलतो ती बात कही है हो बाबू एने से वो गेले ड्राइवर साहब माइक पकड़ लेके कल के शराबीगण कृपया ध्यान दीजिए सब शराबी लेकर के बोलिए कल के हम दूध के व्यवस्था कर लिए हैं और आप सब शराबी मिलकर के पहले ही पोखर में जितना पानी है जल्दी खाली कर दीजिए तब ना हम उसमें दूध से भर देंगे पोखर को बोलिए बजरंगबली की तब में एगो बुजुर्ग आदमी रहे कल के रे बराती में एगो बूढ़ा छो चेक करता आ जब सब गरी के सर्च कर लो तो लड़का के नने निकल ले वह जुगती बतेल के अब बताइयो वो बूढ़ा आदमी देखल के कि पोखर में पानी छे कहे छे दूध से भरे ले तो पहले पानी खाली करो के आ तब ने दूध के बारे में सोचबे ई पोखर में जते न पानी छे जो कहिया खाली करते जुगती लगल के तो बेइज्जती से बच गेले वही जुगती बड़े बुजुर्गों के द्वारा अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है और भगवान जुगती लगबेल वहां तैयार छथिन बोलिए कृष्ण भगवान की जय गाया है एक कवि ने
कि रमना बिगड़ी है जेकर आ केहू ना बिगाड़ी दी रमना बिगड़ी केहू ना बिगाड़ी दी रमना बिगड़ी है केहू ना बिगाड़ी दी रमना बिगड़ी है केहू ना बिगाड़ी दी रमना केहू ना बिगाड़ी दी हो केहू ना बिगाड़ी दी केहू ना बिगाड़ी दी राम ना बिगाड़ी है रे जे केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है केहू ना बिगाड़ी दी रमना बिगड़ी है और ये है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी के सौजन से 100 रुपए के दान आया है भगवान के दरबार में। भगवान उन पर कृपा बनाए रखे। मुकेश जी के लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। द्रौपदी पुकारी जी भरल सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी भरल सभा द्रौपदी पुकारी जी हो भरल सभा में देखो ओ भरल सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी आखाई चाता चिरावा रामना बिगाड़ी है रे जे अरे केहू ना बिगाड़ी रामना बिगाड़ी है केहू ना बिगाड़ी दी रमना बिगड़ी है केहू
और देखा जाए मुकेश कुमार मुखिया जी, इनके सौजन से 100 रुपए के दान आया है भगवान के दरबार में। जय हो जय हो। तो मुकेश मुखिया जी के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं, भगवान इन पर कृपा बनाए रखे, सर्वदा प्रभु की कृपा मुकेश जी पर बनी रहे, यही कामना करते हुए बिगाड़ी है रे जे के होना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है के होना बिगाड़े जे, राम ना बिगाड़ी है हो के होना बिगाड़ी राम ना बिगाड़ी है के होना बिगाड़े जे, हरि पर भरोसा करा, पांडे नगीना भरत, प्रभु पर भरोसा करा, हो पांडे नगीना भरत, हरि पर भरोसा
नमा छोरी दुनियादारी जी राम नाम बिगड़ी है राम नाम बिगड़ी है रे जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम नाम बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम नाम बिगड़ी है केहू ना बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम नाम बिगड़ी है जेकर ओ केहू ना बिगाड़ी जी राम नाम बिगड़ी है केहू ना बिगाड़ी जी राम नाम बिगड़ी राम नाम बिगड़ी राम नाम बिगड़ी है केहू ना बिगाड़ी राम आहो केहू ना बिगाड़ी जी रमना बिगड़ी बिगाड़ी है रे जेकर बोले बजरंगबली की जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो ठीक राम ना बिगाड़ी है ये कर केहू ना बिगाड़ी जी भगवान को हंसी आ गई कि बाबा यदि चुनौती दिया है कि क्या हो अगर वो कृष्ण उसके संग है तो वक्त आएगा तो बाबा को पता भी चल जाएगा वक्त आने के इंतजार में है पांडव के एक गुप्तचर महाभारत के युद्ध जब समाप्त हो जाता था तो रात्रि में सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे बातचीत करते थे जिनको जिनके साथ प्रीति था संबंध था तो वो आ जा सकते थे बातचीत कर सकते थे ये प्रावधान था और कुछ गुप्तचर थे कि छुप छुप करके सब भेदभाव यहाँ के वहां के यहाँ ले आकर के पहुंच जाते थे तो एक गुप्तचर ये सब बात सुन लिया कि बाबा भीष्म प्रतिज्ञा किया है माँ गंगा के शपथ खाकर सौगंध लिया है कल पांचों पांडवों में से जो बाबा के सामने पड़ जाएगा बाबा कल उसको मार देंगे ई गुप्तचर को जब ही पता चला वो दौड़ता हुआ पांडवों के शिविर में प्रवेश किया पांचों पांडव बैठे हुए थे जो ही गुप्तचर को देखा धर्मराज युधिष्ठिर पूछ दिया क्या बात है क्या सुन कर आए हो कहा महाराज बड़ा अनर्थ हो गया क्या क्या अनर्थ हो गया कहा कि सुनिए ना बाबा भीष्म का प्रतिज्ञा हो गया है माँ गंगा के शपथ खाया है गंगा पुत्र बाबा भीष्म उन्होंने कहा है कि कल के लड़ाई में एक पांडव को मारूंगा अगर कृष्ण भी बचाना चाहे तो कृष्ण को भी मारूंगा देवता भी बचाने के लिए आएगा तो देवता को भी मारूंगा भयंकर प्रतिज्ञा किए हैं कि कल एक पांडव मारा जाएगा एक पांडव कल को मारा जाएगा जाके मरघट में जलाया जाएगा अब किसकी चिता कल जलेगी ये तो हम नहीं कह सकते लेकिन एक भाई मरेगा और एक भाई के अर्थी उठकर शमशान जाएंगे और शमशान में उस भाई के चिता जलेगा जिसको बाबा भीष्म कल मारेगा जो ही इतना बात गुप्तचर ने कहा बस पांचों पांडव रोने लगा क्योंकि पांचों पांडव को पता है कि बाबा भीष्म अखंड बाल ब्रह्मचारी है गंगा पुत्र है और वो यदि प्रतिज्ञा किए हैं तो ब्रह्मा भी हमको नहीं बचा सकते विधाता भी नहीं बचा सकेंगे इसीलिए पांचों पांडव कहा कि भाई अब मुंह क्या देखते हो रातें भर के बात है रात भर पांचों भाई गले से गले लग करके रहो सुबह होते ही लड़ाई शुरू होगी और जिसके भाग में बाबा के बाण लिखा होगा वो आकर के हृदय में छुप जाएगा
अब ये तो पता नहीं कि हम पांचों भाई में से कल कौन इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं। इसीलिए पांचों भाई रात भर आपस में गले से गले लग करके रहो मेरे भाई। इतना कहकर पांचों पांडव आपस में गले से गले जुड़ गए और पांचों भाई एक साथ रोने लगे कि बाबा, जब हम पांचों भाई छोटे थे ना, बोलने के लिए भी नहीं आता था, ठीक से चलने के लिए भी नहीं आता था। उस समय आप गोदी में बैठा करके दूध भात खिलाते थे, बोलना सिखाते थे, उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे। अगर मारना ही था बाबा तो उसी दिन गला घोट कर मार देते, इतना बड़ा करके। और आज दुर्योधन के चलते आप अपना बाण हम पांचों भाई को मारेंगे। रोने लगे पांचों पांडव।